हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर में या लास्ट वीडियो में खत्म किया था मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। आज हम एकदम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एकदम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, या इन्हें हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ठीक, तो कॉपी खोलिए, पेन निकालिए और हेडिंग नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बताएंगे ये क्या होती है। और आगे से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को EFL भी लिख सकता हूं। आलसी आदमी हो ना, शॉर्ट फॉर्म बार बार लिखना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मैं लिखूंगा ELOF। ठीक, और जो लोग नए हैं उनके लिए बता दें, इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट। अब देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये जो टॉपिक है ये बाकी पूरे चैप्टर से बहुत डिफरेंट टाइप का है, इंटरेस्टिंग है, इमेजिनेबल है, इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। ठीक, इस टॉपिक को क्लियरली विजुअलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में, पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये स्कूल के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक, डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन आने हैं, राइट। और मेंस, नीट मेंस और एडवांस में भी इस पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, एडवांस में भी जब भी इस पर क्वेश्चंस आए हैं तो वो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आए हैं। उसका कारण सिर्फ ये रहा है कि ये टॉपिक पढ़ते वक्त इतना आसान लगता है, यार यही तो बता रहे हैं बस, ठीक है ना। और उसे छोटा सा पॉइंट मान करके उसे आप लोग मिस कर देते हैं और उसी पर बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन जे एडवांस वाले बना देते हैं। ठीक, और न्यूमेरिकल तो दो गलतियां इसको पढ़ते वक्त बच्चे करते हैं जो आप लोग नहीं करेंगे। एक तो ये गलती होती है कि इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा, थ्योरेटिकल बन सकता है। ठीक, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं और बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, एकदम बोर्ड लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। ठीक, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस भी बन सकते हैं और क्वांटिटेटिव भी, मतलब न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो स्कूल और चाहे जिस लेवल की पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो ये टॉपिक सबके लिए इंपॉर्टेंट, राइट। और ये आपको ये टॉपिक बहुत आसान सा है, कितना भी कठिन क्वेश्चन होगा, केवल अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 2 लाइन में उसका आंसर होगा। बहुत लेंथी इसके आंसर्स कभी नहीं होंगे। ठीक है, तो इसको एकदम पूरे मन से पढ़ते हैं और एकदम ध्यान से, पूरे इत्मीनान से बैठो। ठीक, पूरे इत्मीनान से बैठिए और शब्द बाय शब्द, मतलब शब्द मतलब जैसे ऐसे मैं बोलता रहा हूं, एकदम ईच एंड एवरी पॉइंट को आप बहुत ही इंपॉर्टेंस देते हुए पढ़ेंगे, राइट। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो बच्चों, क्या है कि पहले तो हम ये बताते हैं कि मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की नीड क्या है, नीड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जरूरत क्या है। ठीक, तो एक बात समझो
कि जैसे मान लो कि हमारे पास किसी प्रदेश का या इंडिया का मैप, राइट, और उस मैप में वो पॉलिटिकल मैप नहीं है जिसमें प्रदेश और देश बताए जाते हैं, ठीक, वो एक ऐसा मैप है जो रिलेटिव हाइट को बताएगा। वो एक ऐसा मैप है जो रिलेटिव हाइट को बताएगा कि सी लेवल से वो प्लेस कितना ऊपर है, ठीक, हमें ये पता करना है। तो अब हम अगर पूरे मैप को सपोज करिए मैप है जिस पर लिखा हुआ है 161 फीट, 181 फीट, 2000 फीट, ये सब हाइट्स मान लीजिए लिखा हुआ है, राइट, ठीक। तो भाई बहुत सारी जगह, तो खूब सारे नंबर्स इसमें पूरे भरे भरे नंबर्स सब दिखेंगे, तो कितना अजीब सा लगेगा, ठीक है ना। कोई व्यक्ति ने मैप खरीदा कि मुझे हिली एरियाज में जाके घूमना है, अब पता चला उसमें इनको नंबर दिख रहे हैं, कोई 2000 फीट, कोई यहाँ फीट, कोई ये इतना फीट, कोई इतना फीट, ठीक। तो एक टूरिस्ट को इसमें क्या नजर आएगा, ठीक है ना, केवल नंबर्स, कुछ नहीं सोच पाएंगे, घोंच पहुंच हो जाएगा पूरा। तो मैप में हाइट दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, कलर का यूज करते हैं, ठीक। जैसे मैप में ब्लू कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, सी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, राइट, ठीक। और ब्राउन कलर हिली एरियाज को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हाइट वाले एरियाज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और बीच के एरियाज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जैसे ब्लू कलर से ब्राउन कलर की तरफ बढ़ता जाता है, जितना ज्यादा ब्लूइश होगा उतना ही सी लेवल के बराबर हाइट पर होगा, और जैसे जैसे ब्राउनिश होता जाएगा वैसे वैसे समझिए कि हाइट बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ब्राउनिश होता जा रहा है वैसे वैसे हाइट बढ़ता जा रहा है, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि कोई दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति अब मैप उठा करके देख सकता है कि दिल्ली से डार्क कलर जितनी जगहों का होगा वो सारी जगहें दिल्ली से ज्यादा हाइट पर होंगी। दिल्ली जैसे जी किसी कलर का शो किया गया होगा, राइट, और उसके आसपास जो डार्कर होंगे, जितने ही ब्राउनिश होंगे उतने ही वो ज्यादा हाइट पर होंगे, राइट। तो ये जो कलर कोडिंग है मैप की, ये जो कलर कोडेड मैप है, ये रीड करना बहुत 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 ज्यादा आसान है, राइट, एकदम ही आसान है। बस देखिए कलर, देखिए ब्लू कलर के आसपास है तो सी लेवल के आसपास उसकी हाइट, ब्राउनिश कलर के आसपास है मतलब वो हिली एरिया है, वो काफी हाइट पर है, 1900 हाइट, 2000 फीट की हाइट पर है, राइट, ठीक। तो इसको रीड करना बहुत ही आसान है एज कंपेयर टू ये नंबर्स वाला मैप, ठीक। अब देखिए क्या है कि ये जो कलरफुल मैप है, ये जो कलर कोडेड मैप है, ये आपको रिलेटिव हाइट दे रहा है, ठीक, ये आपको रिलेटिव हाइट्स दे रहा है, और बहुत आसानी से, इनफैक्ट एक अनपढ़ आदमी भी जो नंबर्स को नहीं भी पढ़ना जानता हो वो बता सकता है कि ये रीजन्स आपके हिली रीजन्स हैं, ये आपके के मैदानी इलाके हैं, और ये एकदम सी लेवल पर हैं, राइट, ठीक। तो अब देखिए क्या है कि माइकल फैराडे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट, और इनकी खास बात ये थी कि इतना ये पढ़े लिखे नहीं थे, खास करके कॉलेज की जो पढ़ाई थी इनकी बिल्कुल नहीं हुई थी, तो इनको मैथमेटिक्स की उतनी नॉलेज नहीं थी, तो इनको कठिन कठिन फॉर्मूले इतने समझ नहीं आते थे, राइट। और ये 19th सेंचुरी के हैं, इस टाइम पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स
की रिसर्च एकदम हाईएस्ट पीक, अपने पीक पर थी, ठीक है ना। मैक्सिमम साइंटिस्ट इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के रिसर्च पर लगे हुए थे। तो इन्होंने माइकल फैराडे, ठीक, कभी यूट्यूब पर इनकी लाइफ हिस्ट्री सर्च करके देखिएगा, इनकी बायोग्राफी को देखिएगा, राइट। बीबीसी ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बना रखी है इनके बारे में, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिएगा, और बहुत इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग, ठीक। माइकल फैराडे, माइकल फैराडे ने बोला कि हमें भी ऐसे ही किसी रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को, हमें भी ऐसे ही किसी रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए या पिक्चोरियली रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक। पिक्चरली रिप्रेजेंट करना चाहिए या डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो कि हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भले ही ना दे किसी पॉइंट पर, ठीक है ना। एक ऐसे पिक्चर के रूप में या ऐसे डायग्राम के रूप में हमें किसी रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहिए, जो कि हमें एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भले ही किसी पॉइंट पर ना दे, परंतु रिलेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हमें उस डायग्राम को देखते ही पता चल जाएं। जैसे इस कलर कोडेड मैप को देख करके एक अनपढ़ व्यक्ति भी बोल सकता था कि ये आपके समुद्र के आसपास के इलाके हैं, जिनकी हाइट समुद्र के हाइट के पास में है, ये मैदानी इलाके यानी उनसे थोड़े ज्यादा हाइट पर, और ये आपके हिली एरियाज हैं जो काफी ज्यादा हाइट पर हैं। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इस कलर कोडेड मैप को देखकर बोल सकता था। एग्जैक्ट हाइट वो किसी प्लेस की नहीं बता सकता था इस कलर कोडेड मैप से, परंतु रिलेटिव हाइट मतलब ये एरिया इस एरिया के कंपैरिजन में ज्यादा हाइट पर है या कम हाइट पर है, ये तो बता सकते हैं ना, राइट। तो माइकल फैराडे ने बोला कि हमें भी किसी रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे ही डायग्राम या ऐसे ही पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहिए, और ये डायग्राम जो है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही ना दे, परंतु इस डायग्राम को देख करके एक रिलेटिवली कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी, एक रिलेटिवली साइंटिस्ट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम पढ़ा हुआ व्यक्ति भी इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को, या यूं कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, रिलेटिव वेरिएशन को समझ सके। कोई दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो समझ सके कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, एंड सो ऑन, और कई सारी इंफॉर्मेशन, ठीक। एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू छोड़ करके और कई सारी इंफॉर्मेशन हमें दे सके, जस्ट लाइक इस कलर कोडेड मैप, ठीक। और उन्होंने इस डायग्राम या पिक्चर के लिए बनाने के लिए उन्होंने क्या यूज किया कि उन्होंने लाइंस को यूज किया, ठीक। उन्होंने क्या बोला कि लाइंस कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड in a region. Electric field lines can be used to represent electric field in a region diagrammatically, डायग्राम के रूप में और पिक्टोरियली, ठीक, which will give the information, लिख लो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
इंफॉर्मेशन अबाउट पहली चीज एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ, क्या दे देना चाहिए, एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, किसी पॉइंट पर ये डायग्राम में क्या देना चाहिए, जिस रीजन के इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रहा है उस रीजन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्ट डायरेक्शन को दे देना चाहिए। दूसरा, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को दे देना चाहिए। ठीक, या दे दे, राइट। तो माइकल फैराडे ने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लाइंस से दिखा सकते हैं, राइट, एज अ डायग्राम और अ पिक्चर। और ये डायग्राम या पिक्चर हमें क्या इंफॉर्मेशन दे देगा, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, और रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट तो नहीं देगा, परंतु रिलेटिव, किन्हीं भी दो पॉइंट्स को कंपेयर कर सकते हैं कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता चलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पता चल पाएगी, परंतु कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है यह जरूर पता चल जाएगा। ठीक, हम ये बता सकते हैं कि इस रीजन में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी रीजन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है और यहां पर बहुत कम है, यहां पर सबसे कम है, यहां पर सबसे ज्यादा है, राइट। और जो लाइंस यूज की गई टू ड्रॉ द डायग्राम टू रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन, उन लाइंस को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, उन लाइंस को बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, दीज लाइंस आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन नहीं है, मैं डेफिनेशन को लिखवा दूंगा एकदम अलग से अभी थोड़ी देर में। अभी आप केवल बस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, आज की क्लास का सोल पर्पज है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को आप फील करें। ठीक है, एक और बात, वो बात क्या है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ये तो समझ में आ गया कि ये जो लाइंस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, लाइंस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, इसलिए ये लाइंस कहलाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। लाइंस के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया, इसलिए लाइंस कहलाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। परंतु इन्हें इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्यों बोला गया, यह समझना है, राइट। तो चलिए इसको समझते हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। ठीक है, तो इनको इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो डायग्राम है, ये जो लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं, ये क्या देती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस gives us direction of electric field, तो अब देखिए क्या है कि फोर्स ऑन अ चार्ज कैसा होता है, along the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, हम बोल सकते हैं ना कि फोर्स ऑन अ चार्ज इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब पॉजिटिव चार्ज होगा तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा तो जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। अलोंग में तो दोनों होते हैं ना, इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होगा
तो फोर्स ऑन द चार्ज कैसा होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज होगा तो जस्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फोर्स होगा। यानी कि हम एक बात कह सकते हैं कि इफ वी नो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें किसी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हमें उस पॉइंट पर रखे गए चार्ज पर फोर्स की भी डायरेक्शन पता है। अगर हमें किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो उस पॉइंट पर रखे गए चार्ज, उस पॉइंट पर रखे गए चार्ज पर फोर्स की भी डायरेक्शन हमें पता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती हैं तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज भी देती हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दे रही हैं तो वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ चार्ज भी दे रही है, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता है तो फोर्स ऑन अ चार्ज की भी डायरेक्शन पता है। ठीक, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फोर्स ऑन अ चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, gives us the direction of electric field as well as the force on a charge. ठीक, that's why they are called electric lines of force, right? तो इसको लिख लेते हैं, electric field lines gives us the direction of electric field as well as gives us the direction of electric field as well as force on a charge. That's why these lines की जगह अब हमको इनका नाम पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस are also called electric lines of force. Electric lines of force. These lines are also called electric lines of force. Right? नोट कर लीजिए, पहुंच करके इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक, तो अब तक हमने नटशेल में क्या सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किन्हें कहेंगे, जो लाइंस these lines are used to represent electric field in a region diagrammatically, and this diagram gives us क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इन दैट रीजन। ठीक है, और रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन, राइट। ठीक, तो अब लिखे डेफिनेशन। ठीक, डेफिनेशन में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल मीन्स इमेजिनरी, राइट। ठीक है, इतने बड़े वर्ड से डरेंगे नहीं, इसका सिंपल मीनिंग है इमेजिनरी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी होती हैं, असलियत में नहीं होती हैं। ठीक, सिंपली हम इमेजिन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वेटर, जस्ट लाइक इक्वेटर या मध्याह्न रेखा जिसको बोलते हैं ना, अर्थ के बोलते हैं, ठीक, जो अर्थ को ठीक दो भागों में बराबर भागों में बांट देती है, जो रेखा उसे हम बोलते हैं इक्वेटर। ठीक, तो क्या ये इक्वेटर असलियत में खींचा गया है पूरे पृथ्वी पर? नहीं, असलियत में नहीं खींचा गया है और ना ही खींच सकते हैं।
ठीक है, केवल ये इमेजिनरी लाइन है जिसे हम ग्लोब पर खींच सकते हैं, असलियत में अर्थ पर नहीं है। तो इक्वेटर जैसे एक इमेजिनरी लाइन है ना, उसे हम ग्लोब पर या मैप पर या चित्र में दिखाते हैं केवल, ठीक, असलियत में वो लाइन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल और imaginary lines which gives us the information about नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल और imaginary lines which gives us the information about net electric field in that region. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर हाइपोथेटिकल और imaginary lines which gives us the information about net electric field in that region. याद रखिएगा, net electric field। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेट। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो नेट जाती हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है ना, एक सिचुएशन में अगर कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स, कई सारे चार्जेस मौजूद हैं, तो अलग अलग चार्जेस के लिए अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाई जाएगी। हम केवल और केवल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाते हैं, राइट। ठीक, तो ये हमने क्या सीख लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड की नीड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की नीड क्या है, वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, और इनका डेफिनेशन। अब चलिए बनाते हैं। ठीक है ना, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तो कुछ बताए नहीं और हम बनाएंगे कैसे। ठीक, तो हमने आपको डेफिनेशन बता दी है ना, तो अगर हमें डेफिनेशन पता है तो सिंपलेस्ट सिचुएशंस में तो हमें बनाना आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें डेफिनेशन पता है। ठीक, राइट। तो डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि वो लाइंस हैं, ठीक है ना, ऑब्वियसली इमेजिनरी लाइंस। ठीक, डेफिनेशन में आपको क्या बोला गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और वो क्या इंफॉर्मेशन देती हैं? वो इंफॉर्मेशन देती हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और रिलेटिव मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर लाइंस, और वो क्या इंफॉर्मेशन देती हैं? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। रिलेटिव यहां लिखना भूल गया, यहां लिख देता हूं, रिलेटिव मैग्नीट्यूड के बारे में। ठीक, इन पॉइंट्स पर आधारित हम सिंपलेस्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अबाउट की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है? पॉइंट चार्ज। तो सपोज एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, बड़ा बनाना पड़ेगा ताकि दिखे, प्लस क्यू, और इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाने का प्रयास करते हैं, राइट। तो सबसे पहले देखिए क्या है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड को डायरेक्शन बतानी है और मैग्नीट्यूड बताना है। पहले हम डायरेक्शन को ध्यान में देखते हैं कि हम कैसे लाइंस खींचें कि वो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता दें। ठीक, तो अब मैं देखिए क्या करता हूं कि एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल खींच लेता हूं।
एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल खींच लेता हूं। तो जैसे अगर मैं इस पॉइंट को कंसीडर करूं, इस पॉइंट पर, ठीक, हमें करना क्या है, लाइंस खींचनी है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता सके। तो जैसे मान लीजिए मैंने ये पॉइंट चूज किया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे, इस पॉइंट को पॉइंट चार्ज से ज्वाइन करिए, एंड चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अलोंग दिस लाइन एंड अवे फ्रॉम द चार्ज। इतना तो हर बच्चे को पता है ना भाई, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर देखनी हो तो उस पॉइंट को उस पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से ज्वाइन करिए और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दिस लाइन होगी, उस पॉइंट और चार्ज को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग होगी और अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। इस पॉइंट को चूज करेंगे तो ये लाइन होगी इसके अलोंग और अवे फ्रॉम द चार्ज। इस पॉइंट को चूज करेंगे तो ये लाइन हो गई इस लाइन के अलोंग और पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। ये पॉइंट चूज करेंगे तो इस लाइन के अलोंग पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज। ठीक, इस पॉइंट को चूज करेंगे तो इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज। इस पॉइंट को चूज करेंगे तो इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज। इस पॉइंट को चूज करेंगे तो इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज। इस पॉइंट को चूज करेंगे तो इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज। राइट, अब देखिए किसी एक पर्टिकुलर लाइन को पकड़ें तो इस लाइन के किसी पॉइंट पर, इनफैक्ट अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इस लाइन को तो हम आगे बढ़ा सकते हैं। सिमिलरली इस पॉइंट पर देखें तो इस लाइन के अलोंग अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इस लाइन को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को भी सिमिलरली हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस लाइन को भी 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 आगे बढ़ा सकते हैं। राइट, बढ़िया। तो हमने इस चार्ज से रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के आसपास के रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड को दर्शाने के लिए कुछ लाइंस खींची जो कि इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड को की डायरेक्शन को एग्जैक्टली दिखा दे रही। ठीक, देखो ना, ये लाइंस क्या इस रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को एग्जैक्टली दिखा दे रही? बिल्कुल दिखा दे रही। ठीक, राइट, ये लाइंस रेडियली आउटवर्ड्स हैं। ठीक है, और हमें पता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी रेडियली आउटवर्ड होती है। तो these lines exactly represent direction of electric field, right? ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दिक्कत नहीं है, एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रही हैं। अब बात रही रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब बात रही रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो E शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, राइट। तो E शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, यानी दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड
घटनी चाहिए, राइट। दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घटनी चाहिए, ये तो हमें पता है, या फॉर्मूले से पता कर लिए जिनकी आज पहली क्लास। ठीक, इस बात को इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कन्वे करनी चाहिए, ठीक है ना। किस बात को? कि दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, ये तो हमें फॉर्मूला बता रहा है ना, परंतु हमें बताना कौन चाहिए? हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये बात बतानी चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉरी मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, हमें दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, हमें कौन बता रहा है? फॉर्मूला बता रहा है, परंतु हमें बताना कौन चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, ये इंफॉर्मेशन कि दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है, हमें कौन कन्वे करना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमें कन्वे करना चाहिए कि दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही। चेक करते हैं, दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या फर्क आ रहा है? भाई पास में है और दूर में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या फर्क है? चार्ज के नजदीक में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नजदीक नजदीक हैं, और जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जा रही हैं। ठीक, जितना ही हम पास में हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, जैसे जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती जा रही हैं, दूर दूर होती जा रही हैं। ठीक, तो दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। ठीक, एक दूसरे से दूर होती जा रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि लाइन से जितने दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम, और लाइंस जितनी पास पास इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा। सिंपल सा फैक्ट, ठीक है, राइट। कि अगर हम ये बोल दें कि लाइन से जितने दूर दूर होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी कम होगी, और लाइन से जितनी पास पास होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ज्यादा होगी, राइट। तो ये लाइंस एग्जैक्टली रिलेटिव मैग्नीट्यूड को भी दर्शाने लगेंगी। देखो कैसे? चार्ज के पास में लाइंस पास पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, चार्ज के दूर से दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम। ठीक, लाइन से हमें बताने लगी ना, बढ़िया। तो हमने क्या नियम बनाया? रूल, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कम तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। ठीक, बहुत बढ़िया। ये लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की एग्जैक्ट डायरेक्शन दिखाई रही है, और अब चूंकि दूर जाने पर इनकी आपस में दूरी बढ़ती जा रही है, तो ये भी बता रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता जा रहा है। यानी अब ये दोनों इंफॉर्मेशन देने लगी, डायरेक्शन भी इन्होंने बता दिया और
रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बता दिया। जैसे तो दूर जा रहे इलेक्ट्रिक लाइंस दूर दूर होती जा रही है तो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का घटता जा रहा है। ठीक, तो हमने इसी रोल को मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लाइंस, डेंसिटी ऑफ लाइंस। ठीक, और दोनों तरफ रिलेटिव लगा दी। ठीक, नोट कर लीजिए और बढ़िया से पॉज करके नोट करिए। सिर्फ निगेटिव चार्ज के लिए बना देते हैं भाई। ठीक, तुम लोग बनाओ, कोशिश करो। अब जैसे सपोज कर लो नेगेटिव चार्ज बनाऊं, बन गया। ठीक, ऑब्वियसली बन गया होगा क्योंकि इसमें भी कैसा होगा, बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज की तरह एक सर्किल खींच लीजिए इस पॉइंट पर। अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहें तो ज्वाइन करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन के अलोंग होगी और टुवर्ड्स द चार्ज होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग होगी, टुवर्ड द चार्ज होगी। इस पॉइंट पर देखें, अलोंग होगी, टुवर्ड द चार्ज होगी। इस पॉइंट पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग होगी, टुवर्ड द चार्ज होगी। इस पॉइंट पर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग होगी, टुवर्ड द चार्ज, और ऐसे और ऐसे और ऐसे। ठीक, फिर क्या कहते भाई, यहां पर भी तो कोई पॉइंट ले तो यही होगा ना। तो इन लाइंस को हमने क्या किया था, एक्सटेंड कर दिया था। क्या फर्क है पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में? क्या फर्क है? पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी, राइट। तुमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली आउटवर्ड, आर रेडियली आउटवर्ड। ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर लाइंस टर्मिनेट हो रही है, खत्म हो रही, राइट। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियली इनवर्ड्स, बोल सकते हैं ना ये भाई, रेडियली आउटवर्ड और रेडियली इनवर्ड। सबसे पहले दिन जो बच्चे बैठे हैं वो लोग समझ रहे हैं ना, रेडियस के अलोंग अंदर आ रही है, इस सर्किल में रेडियस के अलोंग अंदर आ रही है। पॉजिटिव चार्ज होता तो इस सर्किल में रेडियस के अलोंग बाहर आ रही होती। ठीक, बढ़िया। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इंट्रोडक्शन, ठीक ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कोई बहुत अजीबोगरीब चीज नहीं है, सिंपली लाइंस हैं, राइट, सिंपली लाइंस हैं, ठीक है ना। वे ऐसा थोड़ी कि भगवान विष्णु आके कुछ अजीबोगरीब बनाते होंगे जो केवल बड़े बड़े साइंटिस्ट लाइक माइकल फेराडे, आइंस्टीन वगैरह को समझ में आता होगा। ठीक है, ये ऐसे सिंपल लाइंस हैं, लेकिन बच्चों इस पर क्वेश्चंस बहुत दूर तक बनाए जा सकते हैं। ठीक है, स्कूल लेवल से लेकर नीट मेंस के लेवल तक और इनफैक्ट जे एडवांस के लेवल तक भी इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज तो केवल इंट्रोडक्शन था, फील लिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन पार्ट होगा कि हम ड्रॉ कैसे करें एंड डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो आप बुक्स में देखते हैं ना 15 पॉइंट्स लिखे रहते हैं, ठीक है, और 10 तरह के डायग्राम बनाए होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में एकदम आसानी से, ये कॉन्सेप्ट था, इतना अगर आपको पता है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब एक परफेक्ट कहानी की तरह सब कुछ फ्लो करेगा। ठीक है, कि ये रहा चार्ज, आप ऐसे ऐसे बनाइए, आप सिंपली समझ जाएंगे। अब कोई भी दिक्कत नहीं, जो दिक्कत थी वो बस इसी क्लास तक थी। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास इज
वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स, गधों से लेकर, ठीक, जो अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, गधे तुम लोग सब। बस क्या है ना कि तुम लोगों में से कुछ लोग जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा होशियार समझने लगते हैं, उन सब के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक। उस चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए 1 हफ्ते का समय मिलेगा, जहां से भी उसका सॉल्यूशन खोज के लाएं, आंसर बताएं, ठीक। थैंक यू।